करते टाइम जब हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, तब हमें लगता है काश कोई टिप्स हमें पहले से पता होता तो इन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते थे। तो आज ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी लोग डेली ही अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन फिर भी घर के जो ये छोटे-छोटे कोने होते हैं या बॉर्डर होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फँस जाते हैं, क्योंकि डेली इन जगहों को हम ठीक-ठाक अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाते हैं और साथ ही में हमें लगता है कि किन चीज़ का यूज़ लेकर के इन जगहों को क्लीन किया जाए। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए आप ले लीजिए पेस्ट और पेस्ट को कुछ इस तरह से पहले आप लगा दीजिए। फिर हमें लेना है कंघी, कोई सा भी पुराना कंघी ले लीजिए और साथ ही में आपको लेना है पुराना सॉक्स, जिनको आप यूज़ नहीं करते हो। अब कंघी को इस तरह से सॉक्स के अंदर डालना है। डालने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से एक छोटा-सा टूल बन के तैयार हो जाता है और जिनकी मदद से हम इन जगहों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएँगे। अब 2-3 ड्रॉप पानी इसमें डाल दीजिए ताकि थोड़ा-सा ये गीला हो जाए, क्योंकि पेस्ट ऐसे में थोड़ा-सा ड्राई होता है, तो पानी डालने से क्या होगा, क्लीनिंग करते टाइम थोड़ा-सा सुविधा होगा। अब कुछ इस तरह से इसको रब करना है। रब करते साथ ही आप देखेंगे जितने भी गंदगी रहेगा ना वो साफ होते जाएगा। और जैसे कि कंघी का जो दाँत है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है और जिस वजह से उन जगहों को क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार भी होते हैं। तो बस इसी तरह से आप हफ्ते में 1 बार या मंथ में 1 बार भी करेंगे ना तो इन जगहों में थोड़ा-सा भी गंदगी नहीं रहेगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। फ्रेंड्स, जब फर्श में इस तरह से नेल पेंट का दाग लग जाते हैं या घर में पेंट वगैरह हो रहा है, कई बार उसका भी दाग इस तरह से लग जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इन दागों को छुटाना। तो इसको छुटाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। ले लीजिए थोड़ा-सा शक्कर और थोड़ा-सा पानी, इस तरह से डालने के बाद ना हल्के हाथों से इस तरह से रब करना है। तो इस तरह से रब करने से आप देखेंगे जितने भी जिद्दी दाग होगा ना वो छूटता जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से ये छूट चुका है, और जबकि ये दाग बहुत ही ज़्यादा ड्राई था, एकदम से सूख चुका था, और इस तरह से भी हम इन दागों को छुटा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि फर्श में गलती से ऑयल गिर चुका है और इन ऑयल को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और इसको हम जितना भी अच्छी तरीके से क्लीन कर ले, लेकिन ऑयल का जो स्टिकीनेस है ना, इसको हम नहीं रिमूव कर पाते हैं। कई बार तो इसके चक्कर में इंसिडेंट भी हो सकता है, पैर वगैरह स्लिप हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। आप क्या कीजिए, ऑयल के ऊपर कुछ इस तरह से कुछ आटा जो है ना उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। आटा को स्प्रिंकल करने के बाद जैसे हम पोछा लगाते हैं ना, इस तरह से कर लीजिए। इससे क्या आप देखिएगा जितना भी ऑयल रहेगा उसको आटा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिस कारण ऑयल बहुत ही अच्छी तरीके से बिना पोछा लगाए हुए या बिना कोई भी डिटर्जेंट पाउडर डाले हुए ये क्लीन हो जाएगा। और अगर ये ऑयल किचन स्लैब में गिरे तब तो इस आटा का यूज़ आप ले सकते हैं पूरी या पराठा बनाने के लिए, बट फर्श में गिरा था जिस वजह से इस आटा का यूज़ मैं नहीं ले पाऊंगी, इसको मैं फेंक दूंगी। तो इस तरह से फर्श में अगर ऑयल गिर जाए तो आप इस ट्रिक के थ्रू इसको क्लीन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है, देखिए साड़ी को लेकर के। साड़ी जब हम फोल्ड करके रखते हैं अलमीरा में तो कुछ इस तरह से साड़ी को हैंगर में लगाते हैं। लगाने के बाद हम अलमीरा में रखते हैं। इससे कि आप देख ही सकते हैं साड़ी इतना लंबाई में फोल्ड होता है, जिस कारण क्या है ना अलमीरा में जगह बहुत ले लेता है। तो इसलिए अलमीरा में बहुत ही कम जगह बचती है, जिस कारण हम अलमीरा में ज़्यादा साड़ी को समेट के नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। हम हैंगर में साड़ी को फोल्ड करके रखेंगे, बट थोड़ा सा अलग टाइप से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से हमें एक साइड से हैंगर में साड़ी को डाल देना है, यानी कि घुसा देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा साइड जो बचा है ना, यानी कि साड़ी का जो एंड है उसको भी हम इस साइड से हैंगर में घुसा देंगे। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया तरीके से साड़ी फोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से साड़ी को फोल्ड करके रखने से आप देखेंगे अलमीरा में जगह भी बचेगा, और दूसरा तो देखिए जितना भी आप हिलाए, देखिए इस तरह से मैं हिला रही हूँ, साड़ी बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। बहुत ही अच्छा टिप है, अब जरूर से इस तरह से साड़ी को अरेंज करके रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, होली आने वाला है, होली में गेस्ट भी आते हैं, तो आज मैं आपको बेडशीट बिछाने का एक नया तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपका जो बेड है, बेडरूम है ना, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। तो ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, इस तरह से बेडशीट को बिछाते हैं, यानी कि मैट्रेस के अंदर बेडशीट को डाल देते हैं और बेडशीट हम बिछाते हैं। ज्यादातर लोग इसी तरह से बेडशीट बिछाते हैं, लेकिन हमें ना कभी कभी कुछ चेंजेस लाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक हटके तरीका चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको लेना है बैंगल। आप मेटल का बैंगल ले लीजिएगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, बैंगल को इस तरह से चादर में लगा देंगे। चादर में लगाने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से हमें कर लेना है। करने के बाद रबर बैंड से इसको टाई कर देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से रबर बैंड से हमने टाई कर दिए हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, एकदम फ्लावर जैसे लग रहे हैं। और इसको बनाने में ज्यादा तामझाम, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी। जैसे मैं वीडियो में दिखाई हूँ सेम इसी तरह से कर लेना है। तो इसी तरह से अगर आप बेडशीट को बिछाते हैं तो आप देखेंगे आपका जो बेडरूम है ना, वो उसका लुक बहुत ही अच्छे से क्रिएट होगा। और जब गेस्ट आएंगे ना तो आपको जरूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाई, किस तरह से बनाए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। इस तरह का ब्रश का यूज हम ज्यादातर कपड़ा धोने में लेते हैं। तो आप देखे होंगे इसको कुछ दिन यूज करने के बाद इसका जो ब्रिसल है ना, ये छोटा पड़ जाते हैं, जिस कारण इसको हम फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंके, इसको आप बाथरूम में ही रखा करें। इसमें आप साबुन रखा करें, यानी कि एज ए सोप केस इसका यूज आप ले सकते हैं। क्योंकि जब हम सोप केस में सोप को रखते हैं ना, तो आप देखे होंगे सोप जो है ना गीला रहता है, यानी कि पानी अच्छे से नहीं झड़ पाता है, जिस कारण सोप जो है ना बहुत जल्दी गलने लगता है। तो इससे अच्छा है आप इस ब्रश में इस तरह से सोप को रखें, इससे कि सोप का जितने भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो एकदम ड्राई हो जाएगा, यानी कि नीचे झड़ जाएगा। और जिस वजह से आपका सोप ड्राई रहेगा और ज्यादा गलेगा भी नहीं। और थोड़ा बहुत जो गला हुआ सोप है ना, वो ब्रश में ही रहेगा। फिर बाद में आप किसी भी चीज को क्लीन करने में उसका यूज ले सकते हैं, यानी कि एक तरह से बचत हुई। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। कई बार ऐसा होता है कुकर में हम दाल चावल को पकने के लिए रखे हैं और सीटी नहीं आ रही है, और साथ ही में जो स्टीम है ना वो बाहर निकलते जा रही है। तो कुकर का जो रबर है ना, वो ढीली पड़ने से ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए छोटा सा हैक लेकर आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको रबर बैंड लेना है और रबर बैंड के मदद से इस तरह से कुकर का जो रबर है उसमें रबर बैंड को बांध देना है। ठीक है, 2 रबर बैंड मैं यहाँ पे बांधूंगी। 2 रबर बैंड बांधने से ही चलेगा। अब देखिए इस रबर को हम कुकर में इस तरह से फिक्स कर देंगे। आप देखिएगा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स होने के बाद जब आप कुकर में खाना वगैरह पकाएंगे ना तो अच्छे से पकेगा। लेकिन ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। फिर बाद में जाके आप कुकर का जो रबर है उसको ठीक करा लीजिएगा।